कठपुतली की रस्सी जा आपको याद है ना। कठपुतली जितना भी डांस करती है, जितना भी नाचती है, जितना भी एक्ट करती है, उसकी डोर जो है उसके मास्टर के पास होता है। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक खबर आई कि महागठबंधन से एक दल जो है भाग करके स्पीड पकड़े हुए है, मिल्खा सिंह को भी हराने की कोशिश में लगा हुआ है एनडीए की तरफ जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को उस चक्रव्यूह में घेर लिया है जहां से भारतीय जनता पार्टी कोई भी खेला नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। जो नीतीश कुमार ने बार सेट किया है सुशासन का, उस बार को यथास्थिति कायम रखना या उससे ज्यादा सुरक्षित रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और हमारा खास कार्यक्रम बाबा वाणी में आपका स्वागत है। बिहार में टाइगर अभी जिंदा है। बात तो आप समझ ही गए होंगे कि बिहार में मंत्रालय का बंटवारा हो गया है। गृह विभाग मिलने के बाद अब ये लोग समझ रहे हैं कि सारा जो कमान है अब बीजेपी के ही पास है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ बात है आप इस वीडियो में देख पाएंगे। हमारे साथ बाबा हैं। बाबा, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस बात की चर्चा थोड़ा सा विराम लगना चाहिए कि मंत्रालय का बंटवारा हो गया, बिल्कुल, रिजल्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि किस दिन विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, बहुमत साबित होगा और सरकार जो है अपने मंत्रिमंडलीय कार्य जो है सुचारू ढंग से चलाएगी। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं उत्तम। बिल्कुल। मैं जिस काम के लिए आया हूं, जो आपने जिम्मेवारी मुझे दी है और मेरी जिम्मेवारी है भी, बिहार और बिहार की जनता काहे इतना निश्चिंत हो जाएगी। इतना बड़ा जनादेश दिया है, इस जनादेश देने के बाद जनता की जिम्मेवारियां और बढ़ गई हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी खुशखबरी है तेजस्वी यादव और उनके खेमे के लिए। बिल्कुल। ये खुशखबरी मैं व्यक्तिगत रूप से दे रहा हूं और जिसकी संभावनाएं मुझे हल्की हल्की नजर आने लगी हैं। जब बीरबल के द्वारा सजा दिए गए, अकबर के द्वारा सजा दिए गए व्यक्ति को एक छोटी सी टिमटिमाती हुई दिया जिंदा रख सकती है और उसके चलते बीरबल को प्रयोग करना पड़ता हो, तो निश्चित रूप से हमें भी वो प्रयोग बंद नहीं करना चाहिए। संभावनाएं तो कई हैं, अनंत हैं संभावनाओं के, और खास करके जब सियासत की बात होती है तो कभी भी कोई भी संभावना समाप्त नहीं होती है। अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते हैं। ये सभी बातें कई बार रिपीट हो चुकी हैं। बिहार में इसको दोहराया भी गया है। बिल्कुल। 25 साल में 5 बार चुनाव हुए विधानसभा के और नीतीश कुमार ने 10 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया। बिल्कुल। अपने आप में मिरेकल है और ये क्यों हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हर बार उनको जनादेश पूर्ण बहुमत का ही मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार उस बहुमत को भी बिहार की जनता को भी ये बताने के लिए कि मैं ही टाइगर हूं, बिल्कुल, मैं अभी जिंदा हूं और जब तक मैं जिंदा हूं मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता है। मैंने कहा था, आपको भी याद होगा, कि नीतीश कुमार अपनी शर्तों की राजनीति करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब जब नीतीश कुमार को ये लगता है कि थोड़े कमजोर हुए हैं तो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए दिखा देते हैं लोगों को, तुरंत बॉर्नवीटा मंगाते हैं, दूध में घोलते हैं और उसको पी जाते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये पूरी की पूरी कहानी जो है कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि वर्तमान जो जनादेश आया है उस जनादेश में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के पास अभी भी एक विकल्प तैयार है। उस विकल्प को लेकर के नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। जो लोग ये बात सुन करके खुश हो रहे हैं कि गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास चला गया है और अपने सबसे मजबूत नेता, सबसे लंबे चौड़े नेता सम्राट चौधरी के पास दे दिया गया है और वो अब यहां से योगी मॉडल ला देंगे, ये मॉडल ला देंगे, वो मॉडल ला देंगे। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि नीतीश कुमार वो कठपुतली की रस्सी जा आपको याद है ना। कठपुतली जितना भी डांस करती है, जितना भी नाचती है, जितना भी एक्ट करती है, उसकी डोर जो है उसके मास्टर के पास होता है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार ने जब तक जीवित हैं, टाइगर अभी जिंदा है, वो डोर छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन के लोगों को धैर्य धारण करना चाहिए। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक खबर आई कि महागठबंधन से एक दल जो है भाग करके स्पीड पकड़े हुए है, मिल्खा सिंह को भी हराने की कोशिश में लगा हुआ है एनडीए की तरफ जाने के लिए। आप एक चीज बताइए हमको कि एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, कोई भी हो,
जब इतना प्रचंड बहुमत आ गया है तो फिर दूसरे लोगों की जरूरत तो क्यों पड़ रही है? बिल्कुल। यानी कि अभी भी आप सहज नहीं है, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं आया है कि अपने दम पर सरकार बना सके, या किसी भी दल में ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि फलाने फलाने मेरे साथ हैं और उनके दम पर हम सरकार बना सकते हैं। नीतीश कुमार के पास अभी भी बिहार की जनता ने वो ताकत दी है कि नीतीश कुमार जिसके साथ चाहे उसके साथ सरकार चलाएंगे, और नीतीश कुमार ने गृह विभाग दिया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को उस चक्रव्यूह में घेर लिया है जहां से भारतीय जनता पार्टी कोई भी खेला नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। वरना आप समझिएगा कि नीतीश कुमार ने 43 सीट पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पकड़ी, उस समय भी गृह मंत्रालय नहीं दिया जब उनसे दुगना सीट, उससे ज्यादा बिल्कुल बीजेपी के पास था। इस बार गृह मंत्रालय दिया है तो आप क्या समझ रहे हैं कि पूरा सरकारें दे दिया का? वो लोग जो कहते हैं कि नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने चक्रव्यूह में घेर ली है, भूल जाइए। बिल्कुल। चाहे जितना भी नीतीश कुमार को घेर लीजिएगा, अभिमन्यु नहीं है कि अंतिम जगह आकर के फंस जाएंगे। ये चक्रव्यूह तोड़ना जानते हैं और अब तक उन्होंने चक्रव्यूह को कई बार तोड़ा है। मैं फिर से एक बार बता दूं, जदयू कार्यालय के सामने जाइएगा और जहां मिलर स्कूल ग्राउंड खत्म होता है उसके बगल में देखिएगा 2 खूंटा गाड़ा हुआ है, उस खूंटा में 2 ठो रस्सी है। अभी भी जाकर के देख लीजिएगा, एक रस्सी में भाजपा बंद करके रखी हुई होगी, और जैसे हल्का सा उनको लगेगा कि अब इस खूंटा तोड़ देगी तो दूसरी रस्सी में तुरंत राजद को ले आकर के बांध देंगे और उसका भूनी छटका देंगे। अच्छा। यानी उस रस्सी से भाजपा को आजाद कर देंगे। अब इस बात को कितना अहमियत आप दे रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन गृह मंत्रालय दे देने का मतलब ये नहीं होता है कि भाजपा जो चाहेगी वो फैसला कर लेगी। भाजपा कांटों के ताज पे चल रही है। मैं पिछले 48 घंटे से ये बात बता रहा हूं कि नीतीश कुमार को डिस्टर्ब करना, नीतीश कुमार के विरुद्ध करना, नीतीश कुमार को ओवरलैप करना, ये भाजपा के बस में नहीं है। सम्राट चौधरी इस बात को अच्छी तरह समझ गए, और सम्राट चौधरी के वो लोग, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, जो झूठ मूठ का ये भ्रामक प्रचार करके डराने की कोशिश कर रहे हैं, डर की राजनीति अब बिहार नहीं करेगा। कट्टा और गोली वाला बात तो आपको पता चल ही गया होगा, मैंने कहा भी है कि ये काम अगर तेजस्वी यादव ने पहले कर लिया होता, जो बैन लगा है, जो गायकों पे उन्होंने मानहानि का दावा किया है, बिल्कुल ये सब चीज अगर पहले चुनाव के कर लिए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। बिल्कुल उसी तरह से बिहार की जनता किससे डरने वाली नहीं है, वो जान गई है कि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और सुरक्षा जो देगा उसके साथ रहेगी। यानी कि अगर जो चिराग पासवान और बाकी के लोग कह रहे थे उसके अगेंस्ट अगर कुछ भी होता है तो सभी लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े होंगे। सुशासन के नाम पर कोई भी नीतीश का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने भी सम्राट चौधरी के समर्थक बात कर लें, लेकिन उसका कोई महत्व, कोई मतलब नहीं होता है। मतलब सिर्फ इस बात का है कि जो नीतीश कुमार ने बार सेट किया है सुशासन का, उस बार को यथास्थिति कायम रखना या उससे ज्यादा सुरक्षित रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप ओवरलैप कीजिएगा, किसी के साथ कोई ऐसा काम कीजिएगा तो लोग अब चुप बैठने वाले नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग खुल करके आपसे प्रतिकार करेंगे। सम्राट चौधरी ने तो बाबा कह भी दिया है। सम्राट चौधरी ने जो बातें कही है, मैं जो पिछले 24 घंटे से इस बात को कह रहा हूं कि वो लोग जो तस्वीरें खिंचा खिंचा कह रहे हैं कि चाय पिए हैं संग हैं, तो संग हैं नाश्ता किए हैं, सुबह तो मुलाकात हुई थी। अरे हम तो बहुत पहले से जानते हैं। कल तक वही लोग जो हैं किसी और के साथ तस्वीरें खिंचवा खिंचवा के सटा सटा के कह रहे थे कि भैया आई हैं तो घर से उठा ले। आज वो तस्वीर नजर नहीं आती है, वो फोटो डिलीट हो चुका है। 2020 में भी मैंने कई लोगों को देखा था कि तेजस्वी यादव के साथ फोटो खिंचवा करके लोगों को डरा रहे थे, और 1 घंटा जैसे ही परिणाम की घोषणा शुरू हुई, 1 घंटा में सारा फोटो डिलीट हो गया था। इस बार भी वही हुआ है। इस बार तो पूरी तरह से कई लोग एक्सपोज हो गए हैं जो बिना मतलब के चरण चाटन कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे। उन सभी लोगों को, आप तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, तेजस्वी यादव के शुभचिंतक हैं, आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव गद्दी पर बैठे, तो तेजस्वी यादव के प्रशंसक नहीं, तेजस्वी यादव के क्रिटिक बनिए। बिल्कुल। तेजस्वी यादव की कमियों को बताइए। नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, किसी दिन तो तेजस्वी यादव को समझ में आएगा कि मेरा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। ऐसे ही फालतू का कोई पूजा करता है तुलसीदास का, वाल्मीकि जी का ऐसे ही कोई पूजा थोड़े करता था। वो भी पहले गर्दनें काटते थे,
बाद में जाकर के संत बन गए, संत बने तो उनको ज्ञान आया तो उन्होंने रामायण लिख दी। उसमें उन्होंने काहे लिखा कि निंदक नियरे राखी है आंगन कुटी छवा है। आपके प्रशंसक अगर ज्यादा हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जौ प्रिय बोल ही भयास। बिल्कुल। अगर आपके सचिव, आपके वैद्य, आपके गुरु, आपके सेनापति अगर आपसे आपके मन के बात कहते हैं, आपकी खुशी के लिए झूठ बोलते हैं, निरर्थक आपका गुणगान करते हैं, तो वो सबसे बड़े शत्रु आपके हैं और आपके सत्ता का, आपके संस्थान का, आपके परिवार का, आपका नाश तय है। बिल्कुल। हम वो निंदक हैं जो चाहे सत्ता में रहिए, विपक्ष में रहिए, आप अपना काम नहीं करेंगे, उंगली उठा के रखेंगे। भले ही 3 उंगलियां हमारे तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन एक उंगली आपको बहुत टाइट इशारा कर रही है। 3 मुड़ी हुई है लेकिन एक सीधी है। बिल्कुल। ये सीधा हो जाइए। आज सम्राट चौधरी के पास ये विभाग गया है तो सम्राट चौधरी कांटों के ताज पर हैं। खुश हो लीजिए भाजपा के लोग कि आपके पास गृह विभाग आ गया। सामान्य प्रशासन किसके पास है? नीतीश कुमार। बिहार का मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। बाकी विभाग किसके पास? जो बचा हुआ नीतीश कुमार के पास। अगर मान लेते हैं कि कहीं दंगा हो गया तो नीतीश कौन दोषी बनेगा? सम्राट चौधरी। कौन, किसकी विधायिका है? सम्राट चौधरी की। कौन था इससे पहले उप मुख्यमंत्री 2022 से लेकर के 24 तक? तेजस्वी यादव। बिल्कुल। कौन सत्ता से बाहर हुआ? बीजेपी। 2020 में किसके साथ नीतीश कुमार थे? भाजपा के साथ। बिल्कुल। कौन उप मुख्यमंत्री था? रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। कहाँ है दोनों? मंत्रिमंडल में भी नजर आ रहे हैं, जीत करके आए हैं, कॉम्बिनेशन भी था, सब कुछ था, लेकिन है कहाँ? बिल्कुल। नीतीश कुमार के बगल वाली दाएं और बाएं बैठते थे। अंतिम मौका नीतीश कुमार ने दिया है। नीतीश कुमार चाहते तो मुख्यमंत्री के बगल में बैठने वाली कुर्सी पर लोगों को बदल सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार को याद रहता है कि कौन उनके साथ क्या किया है। नीतीश कुमार तब तक मौका देते हैं। यही नीतीश कुमार हैं जो कहते थे अरे अब तो इन्हीं लोगों को ना चलाना है। और तेजस्वी यादव फूल के कुप्पा, अब क्या, अब तो बस कुर्सी एक डेग आगे है, एक छलांग मारे और कुर्सी पर बैठ गए। 2025 में सबसे प्रबल दावेदारों में से थे। मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का विकल्प नीतीश कुमार जब तक नहीं खोज लेते हैं, बिहार की जनता नहीं खोज लेती है, और वो भी ओरिजिनल विकल्प, बिल्कुल, तब तक नीतीश कुमार को रिप्लेस करना मुश्किल है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से चक्रव्यूह रचा है, और इस चक्रव्यूह में कैसे फंसी है भारतीय जनता पार्टी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री से, नेता से एक चूक, जितने महत्वपूर्ण विभाग जिसकी चर्चा आप लोग कल से कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विभाग, मैं कहता हूं कि 48 विभाग महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप लोगों की नजर से मैं देखता हूं और विश्लेषकों की नजर से मैं देखता हूं, तो जिस विभाग में ज्यादा पैसा है उसे कहा जाता है महत्वपूर्ण विभाग, यानी मालदार विभाग। लेकिन नीतीश कुमार के लोगों के पास, नीतीश कुमार के मंत्रियों के पास, नीतीश जदयू के कोटे से सारे विभाग मालदार विभाग, अब तो वित्त विभाग उधर ही चला गया है, सारा विभाग उनके पास है। और है किसके पास? विजेंद्र यादव के पास, जिनके कंधे थोड़े कमजोर हैं, उम्र के हिसाब से भी देख लीजिए, उनको सहारा देकर के खड़ा करना पड़ता है। ये सारी चीजें होते हुए नीतीश कुमार ने उनको क्यों दिया है, अच्छी तरह समझिएगा। बिल्कुल, क्योंकि कंट्रोल नीतीश कुमार का हो। सम्राट चौधरी को गृह विभाग देने के बाद कंट्रोल नीतीश कुमार का है। एक छोटी सी भूल और सम्राट चौधरी की विदाई पक्की। बिल्कुल। इसलिए सम्राट चौधरी के यदि आप शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, तो भैया नाहक दुष्प्रचार मत कीजिए। सम्राट चौधरी को वो सजेशन दे सकते हैं जिस सजेशन से सम्राट चौधरी बिहार के लोगों की नजर में बेहतर से बेहतरीन कर सके, नीतीश कुमार का विकल्प बन सके, वो काम करें। वरना ये मत कहिए कि होश में रहिएगा, सम्राट चौधरी भैया बन गए हैं, जेल में ठुसवा देंगे, ये सब मत कहिएगा, क्योंकि ये भ्रामक प्रचार सम्राट चौधरी के कद को छोटा करेगा। और ये अगर डर की बात हुई तो नीतीश कुमार को जानते हैं ना, फैसला लेने में अनंत सिंह इतना नजदीकी थे, कांड हुआ तुरंत जेल में चले गए। कौन कहा गया सबको पता है, नीतीश न फंसाते हैं न बचाते हैं, सबको लोग जानता है। और अगर ये सब कुछ हुआ है तो नीतीश कुमार सिर्फ आधी ताकत दे करके सम्राट चौधरी को अपने बगल में रखे हैं, एक और प्रयोग कर रहे हैं। वित्त मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के कार्यों की प्रशंसा जरूर हुई है, गृह मंत्री के रूप में उनके कार्यों की प्रशंसा होगी। उसके बाद उन एक स्टेप और बढ़ करके नीतीश कुमार के
करीब पहुंचेंगे उनके विकल्प बनने के। अभी बहुत समय बाकी है, 5 साल के लिए जनादेश आया है। इस 5 साल में किसी ने कहा भी है कि अभी नीतीश कुमार को 11वीं और 12वीं बार शपथ लेना है। बिल्कुल, 13वीं बार भी है। नीतीश कुमार के पास कितना समय बचा है ये तो उंगली पर गिना जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये तय है कि अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ, नीतीश के चक्रव्यूह में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खुशी मना रही है लेकिन फंसी हुई है, तो बीजेपी की एक चूक और गेम फिनिश। दूसरे तरफ आंकड़े जो जोड़े गए हैं 127 के, याद रखिएगा ऐसा ही कुछ 2010 में भी हुआ था। मैं बार बार इस पर इशारा कर रहा हूं, तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चेतावनी नहीं, वो निंदक नियरे रखिए वाली बात है कि जब नीतीश कुमार उस सामान्य परिस्थिति में पाला बदल सकते हैं, तो क्या नीतीश कुमार गृह विभाग देने के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक चूक और इस तरह के जो भ्रामक प्रचार हो रहे हैं, बिल्कुल, इससे नीतीश कुमार का मन नहीं बदल सकता है? आपने देखा है क्या कि तेजस्वी यादव इस रिजल्ट के बाद नीतीश कुमार पर हमला किए हैं? इस बार ये कहे हैं क्या कि नीतीश कुमार ने हमसे धोखा करवा दिया, नीतीश कुमार ने हमारा वोट लुटवा लिया, नीतीश कुमार ने, वो बार बार ये कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, बहुत बड़ा गेम प्लान है कि तेजस्वी यादव विपक्ष, पूरा विपक्ष नीतीश कुमार को एक जगह भी नहीं घेर रहा है, और कटघरे में कौन खड़ा है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। यानी सीधी तौर पे आप समझ लिए कि रेवोल्यूशन हो उससे पहले, परिवर्तन हो उससे पहले, पासा पलटे उससे पहले, भारतीय जनता पार्टी को खुशी नहीं, संयमित होकर के स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने काम को करना है और हर विभाग से बेहतर रिजल्ट निकालने की कोशिश करनी है। एक भी चूक और आपका गेम फिनिश। टाइगर अभी जिंदा है। यस, बिल्कुल, बिहार में टाइगर अभी जिंदा है, और टाइगर कौन है वो आप समझ गए होंगे। लेकिन बाबा ने एक जो बात कही है कि तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन नीतीश कुमार पर हमला नहीं कर रही है। बिल्कुल, अरे जश्न की तैयारी करो। हाँ, टाइगर अभी जिंदा है। बिल्कुल, कुछ गेम हो सकता है बाबा। पूरा गेम है तो गेम हो सकता है क्या? पूरा गेम ही है। हाँ। आज भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, मैं बता रहा था ना, महाराष्ट्र वाला खेल होगा, ये खेल होगा, विपक्ष कह रहा था ना, मैंने कहा था कि कोई खेल करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को छोड़बे नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब वो विपक्ष को अपने किसी लायक नहीं छोड़ते हैं कि बिना उनके वो छींक भी नहीं सकता है, ऐसे डॉक्टर हैं कि बिना सुई आला के इलाज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सिंपल सी बात है कि ये तैयारी दोनों तरफ से बराबर है। नीतीश ने पलड़ा को कभी इधर उधर नहीं झुकने दिया है। तराजू का जो सीरा है ना बीच वाला, वो अपने पकड़ करके रखते हैं। बिल्कुल, भार इधर उधर जो होना है, पसंगा अपने हाथ में रखते हैं, जब इधर किया रख देते हैं, उसका संतुलन बना करके रखते हैं। इस बार भी संतुलन बना करके 25 सीट जीत करके आया है। हाँ। राजद 25 सीट जीत करके आया है, लेकिन नीतीश को उतना ही की जरूरत है। इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सरकार के काम पर नजर रखना है, और राजद ये कर भी रही है। देखिए, बड़े परिवर्तन के लिए छोटे छोटे विनाश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके लिए निर्माण से पहले विनाश की बात कही गई है, और ये तो हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है। देखिए आगे 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 होता है क्या, हमारी नजर तो बनी हुई है भाई, हम माइक्रो लेवल पे लगाए हुए हैं माइक्रोस्कोप, इधर उधर हुआ, सरकार बन गई ना, हमारा काम शुरू। हम विपक्ष के खेमे में खड़े हैं, हम 14 करोड़ लोगों के साथ खड़े हैं, जहां इधर उधर हुआ हमारी कमेंट्री ऐसे ही जारी रहेगी। बिल्कुल, हमारा खास कार्यक्रम बाबा वाणी देख रहे थे आप, और बिहार में टाइगर अभी जिंदा है, और जिस तरीके से उत्साह मनाया जा रहा है, खुशी मनाया जा रहा है, तो उन लोगों के लिए भी एक तरह से संदेश है कि ज्यादा उत्साहित नहीं होना है, क्योंकि अब जिम्मेदारी मिली है तो काम करना है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो फिर नीतीश कुमार चूकेंगे नहीं और गेम फिनिश हो जाएगा। तो आपकी इस खबर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386